तो कैसे हैं आप लोग? नहीं नहीं, कैरी भाई नहीं, पृथ्वी ही बात कर रहा हूँ। तो आइए सिस्टम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया ही था कि अभी चैनल पे मेरे ओल्ड ट्रिप्स के व्लॉग आएंगे। सो उन्हीं में से एक कहानी है ऋषिकेश की, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। एंड ये ट्रिप भाई साहब नेक्स्ट लेवल आतंक ट्रिप थी। सो इस कहानी में सीन ऐसा था कि भाई बेसिकली ये मेरी पहली ग्रुप ट्रिप थी, जिसकी वाइब मुझ में आज भी जिंदा है। एंड इस वीडियो के थ्रू मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको मैं अपनी उस वाइब से कनेक्ट कर पाऊँ। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। तो हुआ यूं, रैंडमली एक दिन मैं अपने बेस्ट फ्रेंड यानी शक्ति के साथ बैठा हुआ था। तो इतने में ही मेरे खास फ्रेंड सचिन का कॉल आता है एंड ही सेड भाई ट्रिप पे चल रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या हो गया, कौन सा सीन है, कब चल रहे हैं, कौन कौन आ रहा है? सो ही सेड कि भाई उसके ही कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि उसके टीएसपी डांस प्रोडक्शन से थे एंड वी ऑल नो ईच अदर्स। सो मैं भी कंफर्टेबल था, ऊपर से बड़े भाई का हुक्म है तो चलना तो पड़ेगा ही। तो मैंने कहा भाई क्या सीन है? फिर उसने बोला कल निकल रहे हैं, फुल तेज प्लानिंग वगैरह कर ले, पैकिंग कर ले। मैं कहा ओके। तो सफर शुरू करने से पहले एक बार क्विक इंट्रो दे देता हूँ। जितने भी बंदे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सबसे आगे है डी, देन सचिन, विशाल, नितेश, तान्या, पायल दी, आकांक्षा, भीम, जन्मे और मैं द स्मार्टी बॉय। तो गाड़ी थी हमारे पास स्कॉर्पियो, जो कि हमने माय चॉइस से रेंट करी थी। एंड लिटरली गाइज हमने इस गाड़ी के अंदर, स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर 10 बंदे एडजस्ट करे, क्योंकि यहाँ गाड़ी का कंफर्ट पहली प्रायोरिटी नहीं थी, सबकी वाइब्स का कंफर्ट जोन में मैच होना पहली प्रायोरिटी थी। लौड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के। तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। शूज देख। सो सफ़र शुरू होते ही यहाँ हम पहुँच चुके हैं नहर वाली रोड पर, जो कि ऋषिकेश से पहले, हरिद्वार से पहले ये जो रास्ता आता है, इसका अलग ही मज़ा है, अपनी अलग ही वाइब है और बहुत प्यारा व्यू है। सो यहाँ मैं कुछ तूफ़ानी करते हुए, जो कि मैंने बचपन से सोचा था, एंड इस ग्रुप ट्रिप पे मुझे ये फाइनली मौका मिला कि मैं कर पाऊँ। विश्वास था मुझे सचिन के ड्राइविंग पे, क्योंकि ये अपना भैया हैवी ड्राइवर है। थोड़ी लुप लुप तो हो रही थी, बट ये था कि एक बार कर लिया तो डर निकल जाएगा। जैसे ही मैं बाहर निकला और अंदर गया, लोगों को इंस्पिरेशन ज़रूर थी। सो इंस्पिरेशन से मेरा मतलब था ये, गाड़ी में बैठे सारे लड़कों में से कोई बाहर नहीं आया, बट बाहर आई लड़की जो कि तान्या थी। एंड इसी के साथ मैं सलाह नहीं देता कभी ये सब करने के लिए, तो प्लीज़ ये सब ट्राई कभी मत कीजिएगा। बट गाइज बहुत हिम्मत करके मैं बाहर निकला। मुझ जैसे पहाड़ का पूरा हवा से जबड़ा हिल चुका था, तो मेरे को डर था कि इसका क्या हाल हो रहा होगा। एक सेकंड के लिए तो मेरे को लगा कि इसको पकड़ लूँ, पता लगा उड़ जाए, हवा के अंदर ही चले जाए। सो इस रोड पे हमने आगे जाके थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक ली थी। प्लीज़ हमारे सस्ते फोटोशूट को जज मत करना। एंड कुछ टाइम चिल करने के बाद हम वापस निकल पड़े अपने सफ़र पे। सो फिलहाल आप देख सकते हैं कि शाम हो ही चुकी थी एंड यहाँ पे हुए हमारे बाबा से दर्शन। गंगा जी के किनारे हरिद्वार में हमारी गाड़ी चल ही रही थी और ड्राइवर हमारे बहुत तेज़, बढ़िया, एक नंबर। पीछे आप भीड़ को फील कर ही सकते हैं, लेकिन सबके सब कैसे न तैसे करके बैठे हुए थे, क्योंकि माहौल बना ही हुआ था। अब लीजिए बाबा के दर्शन दो सबसे। बोल शंकर भगवान की जय। मजाक नहीं भाई, मजाक नहीं बेटा, ऐसा खत्म करेंगे ना जिंदगी भर। महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्योंकि 2019 था, तो आप देख सकते हैं कि सड़कें उस टाइम पे कैसी थी। मंजिल के हम काफ़ी पास पहुंच चुके थे एंड अब गाड़ी स्विच कर ली थी भीम ने। सचिन पीछे अपनी बुलबुल के पास, अपनी गर्लफ्रेंड के पास आ चुका था, जो कि हमारी भाभी है एंड बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, बट साथ में फ्रेंडशिप है तो मजाक भी चलता है। मंजिल से यहाँ मतलब था हमारे प्री बुक्ड कैंप्स, जो कि हमने दिल्ली से ही ऑलरेडी बुक कर लिए थे ऋषिकेश में। तो फाइनली अब हम कैंप्स पहुंच चुके थे, जो कि ऊपर थे और नीचे का रास्ता थोड़ा जंगल का रास्ता था, इसलिए इस गाड़ी में थोड़ा मुश्किल रहा। ड्राइवर दिखा, ड्राइवर दिखा। रात के 1 बजे खतरनाक रोड है, रात के 1:15 हो रहे हैं, वो भी स्कॉर्पियो का जंगल है भाई, खतरनाक जंगल है यार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस जगह पे मारुति 800 ना घुसे, भीम लेके आया स्कॉर्पियो। ओ भाई, जंगलों में रात को डैशबोर्ड ज्यादा दिख रहा है, थोड़ी ऊपर
और ये निकल गई बिल्कुल एच से। भाई यहाँ की वीडियोस और फोटो से मेरी 5.5 GB भर गई। सो ये रहे भीम और विशाल और पीछे अपना डाइनिंग एरिया, और इसको लग रहा था कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, फिर देखिए इसको। तो इस टाइम पे आते आते हमारे ऑलरेडी शरीर के कुत्ते फेल हो चुके थे। सो इसके बाद हमने सीधा डिनर किया और सो गए। तो अगले दिन सुबह सबसे पहले तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज, बट सुबह इस जगह पे बैठ के ब्रेकफास्ट करने का जो आंखों को नज़ारा मिल रहा था वो कुछ अलग ही था। और ये मेरा कुछ देसी जंगली जलवा। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करके बैठ चुका था, यहाँ विशाल भाई, तान्या, पीछे आकांक्षा ब्रेकफास्ट लेते हुए, एंड यहाँ पे सचिन एंड पायल थी ब्रेकफास्ट करते हुए। और ये अपने भाई का अलग स्टाइल। नितेश है क्या? नितेश, अरे ये क्या तो इस रीजनेबल कैंप के अंदर लग्जरियस तो नहीं बोलेंगे, बट एक बेस्ट पार्ट दिखाने जा रहा हूँ, जो कि है ये स्विमिंग पूल, जहाँ पे हमने आफ्टर ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। अलग ही वाइब, अलग ही मज़ा था यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं विशाल भाई फुल चिल करते हुए मेरे साथ, पीछे कोई डुबकी लगा रहा है। तो फर्स्ट डे था, तो हमने सोचा था कि अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि थी राफ्टिंग, जो कि ऑलरेडी इंक्लूड था हमारे पैकेज में कैंप के। एंड नाउ हम यहाँ से हम निकलते हैं, वापस उसी रास्ते से जाना था जहाँ से हम कल रात को आए थे। तो अब आप इस रास्ते को देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि रात को रास्ता कैसा रहा होगा। जब गाड़ी हमने नीचे पार्क कर दी थी उस जंगल के रास्ते के बाद, तो रात को इस संकरे रास्ते पे आना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल रहा। डर भी था कि गिर ना जाए। सारे लगेज हमारे पास थे, बैग हमारे पास थे, बट कैसे तैसे करके हम चढ़ गए। एंड अब हम यहाँ से उतर गए। नाउ गाड़ी में निकलते हैं। बड़ा खतरनाक, ये प्राणी ने सुनी नहीं, ये अपने टोले के चक्कर में हमारे गाली नहीं हुए, गाली नहीं। ये हमारे चेले खड़े हैं 3, इनको आगे इसलिए रखा है देखभाल के लिए। आगे पत्थर वत्थर हटाएंगे, ये बीच बीच में शरबत ला के देंगे। हटो कुत्तो। हाँ, चलो बढ़ते रहो। यस। यहाँ से हम पहुँचे थे राफ्टिंग काउंटर पे, जहाँ से हमको राफ्टिंग गियर्स मिले, एंड वहाँ से हमको जाना था राफ्टिंग स्पॉट पे इस गाड़ी से। सो फाइनली हम यहाँ राफ्टिंग स्पॉट पे रेडी हुए, और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टैन ऑलरेडी चढ़ चुका था मुझे। सो अब देखिए कुछ क्लिप्स। जन्मे है क्या, डी है क्या, भाई है क्या, विशाल है क्या, भीम है क्या। ये खुद ही गिरी है, कूदी है। बन गई ना उन्हें बनाओ उन्हें। ये चिकले बिजवासन पट्टो यहाँ लगी चोट। हाय हेलो चलो चला दो आरती भाई मेरी बात मुझे मारेगी, उन्होंने बोला था ऐसा कुछ करियो होते, और तू ऐसा ही कर रहा है। ऐसा ही कर रहा हूँ, वो भी इस पानी के अंदर, इस पानी के अंदर। भैया की जय। पृथ्वी भाई बोर्डर खींच के ले जा रहे हैं। ये पृथ्वी की इतनी अच्छी स्विमिंग,
चलो ऊपर आ जा, वे ऊपर आ जा, वे ऊपर क्या चले यार। सो गाइस, आज का लास्ट दिन कैसा लग रहा है विशाल? कैसा लग रहा है भाई? मुझे तो जाई उतर गई। डी आपको कैसा लग रहा है? हमेशा सोफी में जाते हो भाई। सोफी में? डी आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा नर्वस फील कर रहे हैं। मैं आया नहीं फिर थैंक्स साला करना चाहूंगा यहाँ करके डायरेक्टर पूछ को, रहा है जिन्होंने मुझे यहाँ चांस करके। दिया ये बाटली अवार्ड के लिए। रैप्टे पढ़ेंगे इसको, रैप्टे याद आएंगे। बोलो कैंप बाय बाय। बाय कैंप चैम्प। खतरनाक रास्ते, जाना है नीचे तक। तो फाइनली कैंप को अलविदा करने के बाद जाते समय हमारा प्लान था आखिरी बार कुछ तूफानी करते हुए जाते हैं, तो हमने थम्स अप ले ली। नहीं, हमने सोचा कि कुछ एडवेंचरस करते हैं, तो हम नीर वाटरफॉल गए जो कि वहाँ पे काफ़ी फेमस प्लेस है ऋषिकेश में। तो देखिए उसकी कुछ क्लिप्स। नाउ वी आर गोइंग टू वाटरफॉल, ट्रैकिंग टू द वाटरफॉल। पीछे देखो भाई सारे, इधर देख। वे सचिन, वे सचिन, वे सचिन, ध्यान आना। जापानी गुड़िया है क्या? तान्या है क्या? यार यहाँ मैं यूं। डी भाई है क्या? एंड सॉरी गाइज, वाटरफॉल पे जाके हम नेचर की वाइब्स में कुछ इस तरह हो गए कि वहाँ पे हम वीडियो लेना ही भूल गए। तो खाली मेरे पास यही पिक है वहाँ के लिए, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसा था वहाँ का वाटरफॉल, जो कि काफ़ी ऑसम था। तो अब समय आ चुका था वापस जाने का, बट जाते जाते एक ट्रेजेडी हो जाती है, जिसमें गाड़ी में लगेज ढंग से पैक ना होने की वजह से ऊपर छत पे पायल दी के और सचिन की गर्लफ्रेंड आकांक्षा के जो दोनों लगेज हैं वो उड़ जाते हैं। इस वजह से हम 70 किलोमीटर पीछे भी जाते हैं सब कुछ चेकआउट करने के लिए, बट कोई फ़ायदा नहीं होता, गाड़ी का पेट्रोल और कम हो जाता है। तो जब गाड़ी का पेट्रोल ई पे आने वाला था एम्प्टी, तो हमको गाड़ी वापस मोड़नी पड़ी। बट ओवरऑल ट्रिप काफ़ी ऑसम रही। जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस ट्रिप की वाइब्स मुझे आज भी ज़िंदा है, क्योंकि इतना फ्री मैंने कभी फील नहीं किया था, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट ग्रुप ट्रिप थी, एज आई टोल्ड यू। सो हाँ जी, ये थी मेरी पहली कहानी ऋषिकेश की। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। जैसे कि मेरी इस वीडियो से यही कोशिश थी कि आपको एंटरटेन कर पाऊँ और अपनी वाइब से कनेक्ट कर पाऊँ। सो आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी आने वाली वीडियो में नेक्स्ट वीक कि मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन एंड अपनी वाइब से कनेक्ट रखूँ।